वीना मलिक उस एक्ट के साथ, उस इंटरनेशनल मैगजीन के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा ताल्लुक FHM पाकिस्तान के साथ है। FHM इंडिया में मसला हो गया, वीना मलिक FHM पे न्यू डाल। बड़े प्रो व्लॉगर कल्चर है। अभी हमारे एक ब्लॉगर है, उन्होंने कहा कि जी फहद मुस्तफ़ा साहब को नहीं जानते। मजाक हो रहा है ना यार, क्या आप फहद मुस्तफ़ा साहब को नहीं जानते? मुझे पता चला उन्होंने बहुत ज़्यादा गालियाँ दी हैं, तो मैं चाहता हूँ वो क्लियर करूँ। बहुत जगह उन्होंने मेरे बारे में बहुत सारी बातें की कि बुरा है या मेरी की, बहुत गुस्से में। मतलब मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया, मैं नाम नहीं ले सकता उनका, अगर मेरे सामने बैठे उन सबका नाम ले लूँ। लोगों ने 50-50 लाख मांगा हुआ है बैठने का, नॉर्मल अमाउंट जिस पे आता। एक स्टार ने मुझसे 6 मिलियन मांगे थे सिर्फ 1.5 घंटे के। अगेन, अब हानिया यहाँ की आलिया भट्ट भी है पाकिस्तान की, मेरे ख्याल में आपसे पैसे नहीं मांगे। ये गलत बात, आगे चलो। मेरी पॉडकास्ट यार, एक दफा हुआ है, ये 2 दफा? अच्छा, प्यार 2-3 दफा होता है, 5-6 दफा भी हो सकता है सर। व्हाट अ मैन। देखिए, हमारे इकरार हुसैन साहब मेरे बड़े यारे गार हैं, तो 1 की, 2 की, तीसरी, तीनों से प्यार किया, और वो 3 प्यार करने के बाद भी 3 शादी करने वाले, एक और भी आप प्यार कर सकते हैं। आप तो अपनी चीज बनाओ, पावे 10 साल लग जाए, मगर एटलीस्ट तुम कह सकते हो भाईजान वो पहाड़ी मेरी है। ओहो हो, क्या बात। और कोई नहीं है इसमें। वो आइडेंटिटी आपकी हमेशा भी कर रहे हैं और मैं भी कर रहा हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोग बीच में आए हैं अहमद भाई, कुछ दिनों में गायब हो गए। फैसल भाई क्या, कौन? मेरा नाम अहमद अली भट्ट है एंड वेलकम टू अ वेरी डिफरेंट पॉडकास्ट। एक्सक्यूज मी। क्या होता है जब एक चट्टान से टकराए, एक गोली से टकराए, और एक पॉडकास्टर से टकराए? हमें इनकी बड़ी रिक्वेस्ट आई थी, क्योंकि मैं बहुत ऐसा पहले इनके पॉडकास्ट पे गया था और मैंने कहा कि यार अब आपका बनता है मेरी पॉडकास्ट पे आना। और ऑब्वियसली बात है, अगर आप बात देखें तो जो 2 पॉडकास्ट रेगुलरली आ रही हैं, वो एक एक्सक्यूज मी और एक इनकी पॉडकास्ट। अब इनकी पॉडकास्ट ज़रा थोड़ी सी अग्रेसिव भी होती है, कंट्रोवर्सी भी क्रिएट करती रहती है, और उसके साथ साथ भाईजान कहाँ पे भी टांगती हैं। प्लीज़ वेलकम FHM की बहुत बड़ी पॉडकास्ट के होस्ट अदनान फैसल साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं आप? भाईजान A1। ये मुझे एक तो बात बताएं, ये जो पॉडकास्ट की मेरी और आपकी रेस लगी हुई है, ये कब तक चलनी है? सर देखें, ये रेस मैं सामने आप ही को देख रहा हूँ, मैं डेली आपको देख रहा होता हूँ, जिस कंसिस्टेंटली आप लगे हुए हैं, कांस्टेंट आप लगे हुए हैं सारे। आप भी लग रहे हैं? अच्छा, मैं तो लगा हुआ, मैं शुरू से लगा हुआ था, मेरे काम ही था मीडिया का। आप जिस तरीके से आए इसके अंदर, जिस तरह आपने स्पेस बनाया, वो काबिल तहसीन है। मैं आपको फॉलो करूँ सर, मैं आपको देख रहा होता हूँ, और जिस तरीके से आप क्वेश्चन कर रहे होते हैं, हम तो कंट्रोवर्सीज क्रिएट करते हैं, आप जिस तरह घेर के बंदे को रखते हैं ना, हमारा सुकून से आपके उठ के जाता है। करें यार, आपको बुलाने का मकसद ही ये था। मैंने कहा यार भाई आपसे भी पूछे, बिकॉज you've done some wonderful interviews over the years। अभी हाल ही में आपकी वो टाइम वाली बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी एंड ऑल दैट। अच्छा, मैं उसमें एक थोड़ा सा आपका, क्योंकि मैं देखता भी रहता हूँ पॉडकास्ट, मुझे नहीं लगता आपको अपोलोजाइज करना चाहिए, बिकॉज देखिए एट द एंड ऑफ द डे आप होस्ट हैं, ठीक है ना। आपने एक बाद में वीडियो बनाई और वो सारा कुछ ऑल दैट, मुझे नहीं लगता। देखिए, आपका गेस्ट आया, उसका अपना ओपिनियन है, उसका अपना से है, उसने बोल दिया जो बोल दिया, आप क्यों अपोलोजाइज करें? अच्छा, तो इससे होता क्या है, हमने ये जरूर बताना होता है, बार बार बताना होता है लोगों को कि यार मेरा काम है सवाल करना, जिस तरह आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, और गेस्ट का काम है जवाब देना। जो पॉइंट ऑफ व्यू हमारा नहीं है, वो गेस्ट का है। यूजुअली होता क्या है, होता ये है कि जी अदनान फैसल की पॉडकास्ट में अदनान फैसल ने सैमोक्रेट से मिलकर ये कहा, उसमें होता है हमें लोग गालियां बहुत दे रहे होते हैं। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, तो आप ओपिनियन आप भी अपना दे सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली गाली देना इस बात के ऊपर कि जी हमने कहा कुछ, हम कुछ नहीं कहते। मैं आज भी कह रहा हूँ, हमारा काम है सिर्फ सवाल करना, और सवाल के अंदर अगर हमने कोई चीज ऐसी की है, एक्सप्लेनेशन देना बनता ही नहीं फिर उसके बाद। तो जिस तरीके से लोग हमारी तरफ आते हैं ना, जिस प्रेशर से लोग हमारा पेज भी आपने लिखा 3 मिलियन का पेज है इंस्टाग्राम का, इंस्टाग्राम पे यूथ सारी जेंजीज है, वो पूरा पॉडकास्ट देखे बगैर ही, सिर्फ क्लिप देख के, जो टिकटॉक वगैरह पे कहीं देखते हैं, आके जो गालियां देते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद इनको थोड़ी तस्कीन मिल जाएगी मेरी बात करने से, तो मैं वो 30 सेकंड की वीडियो बना के डाल देता। अच्छा, मुझे लगता है कि क्योंकि मैंने एक दफ़ा ये वासे के साथ भी डिस्कस किया था, वासे की भी एक कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी कि वो ख़वातीन आई थी, उन्होंने कहा था कि जी इस तरह बात नहीं हो रहा। मैं कहता यार आपका एक्सप्लेनेशन देना नहीं बनता, या तो हाँ मेरी से कोई गलती हुई हो, कोई मैंने कुछ हार्ड किया और इस तरह कुछ करके, चलो जी एक बनता है। लेकिन अगर आप इस तरह हर एक को कन्विंस करना शुरू कर देंगे ना कि यार अच्छा मैं अपॉलॉजीज देता हूँ ना होता है, भाई आपने डिस्क्लेमर पहले दे दिया, बस पढ़ा है ना होता है। तो मैं अक्सर इस चीज़ से कहता हूँ, मैं कह नहीं, मतलब हमारा काम नहीं है ये। हमारी कोशिश होती है नहीं दी, यूजुअली नहीं देते। जैसे जावेद हमारे पास बैरो सब्जारी साहब आए, वो बहुत कंट्रोवर्सी की वाली न्यूज़ थी, वो बड़ा कि ठीक इमरान ठाक खान के बारे में कह दी कि इमरान खान शराब पीते हैं। बिल्कुल। अब वो कोई मजाक नहीं था, बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। उन्होंने एक 24 साल का दोस्त कह रहा है, मैंने उस पर कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी, लोगों ने मुझे गालियां दी, लेकिन मुझे क्लियरली मुझे पता था कि ये इमरान खान की स्टेटमेंट इन्हीं की है। लोगों ने एडिट किया, मैंने कहा रॉ फाइल पड़ी, ऑफिस आके ले जाए, तो इन्होंने ही कहा, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा, ना कोई और हालत में थे, सब कुछ उन्होंने ही कह दिया।
उसमें मैंने नहीं दी। यहाँ था खवातीन का मसला, एक तो खातून का मसला। दूसरी बात ये था कि लोगों को फिर ये लग रहा था शायद हमने कोई एडिट कर दिया है। अच्छा, स्टार जब भी जाता है कुछ कंट्रोवर्सी निकल आती है तो कहते हैं जी इन्होंने एडिट करके बात निकाल दी। आपको ही पता है, हमें ही पता है कर लेते कि हम कैसे कर सकते हैं। छोटी छोटी बातों को, वर्ड्स को तो नहीं जोड़ सकते ना। बस एक अगर एक पूरी हैं। स्टेटमेंट बात तो आपने की है, आप उस चीज को निकाल रहे हैं, मगर ये नहीं होता कि अक्सर लोग कहते हैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले ली बात, मगर बात तो हुई हुई है ना। वो चाहे आप इस तरफ शुरू करें उस तरफ शुरू करें, आपने बात तो कही अच्छा, हुई है। बड़ा ईजी होता है स्टार के लिए अहमद भाई कि सीधा अटैक जो है ना वो मारे आप होस्ट के ऊपर कि जी ये इसने एडिट किया है। अब बहरोज अफजारी साहब वाली सिचुएशन में भी मैंने कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन सुबह देखा तो अजाब आया। तो बहरोज अफजारी साहब भी गुस्से में थे, उनके सारे जो भी मतलब जावेद साहब जो भी जितने भी लोग हैं सब के सब बिल्कुल उन्होंने बॉयकॉट कर दिया हमारा। वो सिर्फ इस बात के ऊपर कि हमने वो क्यों चलाया। अच्छा, आपने ही कहा, हमने लगा दिया। अब एक चीज़ रात 10 बजे लग जाए और सुबह आप 11 बजे उसको बोले उतार दें, आपको लगता है अहमद भाई वो पॉसिबल है? ये समझाना इन सबको बहुत मुश्किल है कि डिजिटल मीडिया में पॉसिबल नहीं है, ब्रॉडकास्ट मीडिया नहीं है। यहाँ जो कोई चीज़ लगा दी आपने, वो क्लिप निकल गया, मैं उतार भी हो दूँ गया। तो टिकटॉक पे गया। मेरे ख्याल मैक्सिमम 15-20 मिनट का मार्जिन होता है आपके पास, सुना होता है। और दूसरा सर, आप अच्छी तरह जानते हैं अगर कोई आते हुए हमें कह दे कि यार ये मत पूछना, हम करते हैं हमेशा, आप भी करते होंगे। लेकिन एक चीज़ होने के बाद ना, और ख़ास तौर पे अपलोड होने के बाद, शेयर होने के बाद, ये फिर कहते हैं उतार दो। फिर वो लीगल नोटिस भिजवाते हैं, फिर वो स्टैंड भी लेते हैं, फिर वो 9 नंबर से कॉल्स भी करवाते हैं, बहुत कुछ कर रहे होते हैं। मेरे साथ तो बहुत हो गया ये। आप फाइनल एडिट देते हैं किसी को कभी? किसी को नहीं भिजवाता। मैंने अक्सर सेलिब्रिटीज़ को, क्योंकि मैं बड़ा क्लियर होता हूँ कि यार आप देख लें, अगर आपने देखना है। मोस्ट ऑफ देम डोंट से, वो कहते हैं कि नहीं ठीक है, आपने जो लगाना आप लगा दो। बट मोस्ट ऑफ द मतलब सेलिब्रिटीज़ जो बड़ी स्पेशली होती है, उनको मैं ये ऑप्शन देता हूँ कि यार आप रिव्यू कर लो, कोई चीज़ अगर आपको लग रही है आप निकाल लो उसमें से। अच्छा, मतलब भाई जब बंदा उठता है ना, आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं जब उठूंगा यहाँ से मुझे अंदाजा हो जाएगा मैंने क्या बात की है। अगर मैंने कोई ऐसी बात की तो मैं अभी भी आपसे कर सकता हूँ, जाने के बाद भी कॉल पे कर सकता हूँ। लेकिन यूजुअली अब एडिट करने के बाद देना उनको, फिर कभी कोई चीज़, किसी कलर ठीक नहीं आया, किसी ने कह दिया ये बात निकाल दें, फिर वो एडिटिंग में इतना शुरू हमने किया। या अब हम ये कहते हैं कि जी आपने जो कह दिया है वो आपका है। अगर आप उस वक्त तक, जब तक अपलोड नहीं हुआ, 2-3 दिन अपलोड कर देते हैं, बहुत स्पीड से चल रहे होते हैं हाँ। क्योंकि हमारा हर ऑल्टरनेटिव पे पॉडकास्ट आ रहा है। अभी मैंने मुस्तफ़ा आमिर की अम्मी का पॉडकास्ट किया, अभी अपलोड करके आ रहा हूँ हाँ, रास्ते मुझे में। पता है, मैंने वो देखा तो था वो अभी। बड़ा वायरल हो रहा है बहुत तेजी से। हाँ। उनकी एक स्टेटमेंट है बीच में कि जी वो एक और इशू निकल आया बीच में से, तो बड़ा वायरल। उनकी उधर से कॉल आई अदनान ये मैंने देखे, अब कुछ नहीं हो सकता, अब चला गया है। अब जो चीज़ चली जाती है उसमें कोई एडिटिंग नहीं हो सकती, ये समझाना बहुत मुश्किल है। और फिर आपको पता है कितना प्रेशर है, स्टार तो हैं बड़े बड़े, हम नए लोग हैं, हम एकदम से आए साथ, तो बड़ा मुश्किल होता है इनको संभालना कि जी। अच्छा, हमारा वो प्रिंट वाला सिचुएशन बहुत पुरानी थी कि मैगजीन चला रहे थे, 10 साल हो गए थे मैगजीन चलाते हुए, सब जानते थे। FHM has been लेकिन मैं सामने अब आया हूँ, मैं पीछे राना होता था, उमर होता था, ऑन होते थे हमारे लड़के जितने भी थे। अब मैं जब सामने 1 साल हुआ तो वो एक्सेप्ट करना भी लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है कि यार ये आपने कोई चीज़ डाल दी या कंट्रोवर्सी। अब तो एक नई सिचुएशन आ गई, कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं। आप लोग एंटरटेनमेंट से शुरू हुए थे, लेकिन आप ज़रा थोड़ा सा पॉलिटिकली इंक्लाइन ज़्यादा हो रहा है, ये इंटेंशनली हो रहा है? नहीं, खुद ब खुद हो रहा है। अच्छा, हम कोशिश करें जब पॉलिटिकल इंटरव्यूज़ भी ले रहे हैं ना, उसमें पॉलिटिकल बात कम कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं उनकी ज़िंदगी के हवाले से, लाइफ़स्टाइल के हवाले से बात करें, ज़्यादा पॉलिटिक्स तक नहीं जा रहे। हाँ, जब कोई समझ बंदा बैठता है 1 घंटे के लिए, तो वो फिर जज़्बात में या एहसासात में बहुत कुछ बोल जाता है। आई थिंक बिलावल की पहली पॉडकास्ट आपकी है यार, मतलब दैट्स अ बिग अचीवमेंट। और बिलावल साहब ने, ये मैं ऑन स्क्रीन कह रहा हूँ, बिलावल साहब ने खुद फ़ोन करवा के मुझे बुलवाया है। हमने कोई ये नहीं किया था अप्रोच की हो या कॉल्स की हो। मगर आई एम श्योर उन्होंने कहा होगा ये सवाल आप पूछ सकते हैं। नहीं, ये मैं हल्फन कह रहा हूँ कि मुझे ना डिक्टेट किया गया है, ना कॉल की गई है, ना उससे मेरा ख्याल पहले है आपने अपने आप को पीछे रोक के रखा था उस पॉडकास्ट मुझे में। थोड़ा रोका। उसकी वजह है, देखिए एक बंदे ने आपको बुलाया घर पे, पॉडकास्ट किया आपके साथ, अगेन आपको लेवरेज दी थोड़ी सी, मैंने भी वहाँ इतनी लेवरेज ज़रूर दी है कि इनके चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं। एक लाइन लेंथ में रहकर मैंने बात की। हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर सच इतनी बड़ी पर्सनालिटी जब आपको कह रही होती है कि अच्छा यार आप आए, एंड ऑब्वियस सी बात है उनके भी फॉलोअर्स हैं, उनके भी डिसफॉलोवर्स भी हैं ऑन दैट। मैंने काफ़ी उसके ना नीचे कमेंट्स वगैरह पढ़े, बट मोस्ट ऑफ देम वर लाइक कि ये क्यों नहीं पूछा, ये क्यों नहीं पूछा, ये क्यों नहीं पूछा। मुझे समझ आती कि एक मैं कर्टसी एक्सटेंड करूँ यार, मेरा गेस्ट है ऑन दैट, बट मोस्ट ऑफ योर इंटरव्यूज आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, एग्रेसिव। उसमें अच्छा, ऐसे बहुत सारे और भी हैं, जैसे बिलावल साहब का है, ऐसे बहुत सारे और भी जिन पे मैं थोड़ी सी लाइन लेंथ रखी थी कि नहीं यार यहाँ थोड़ा सा गेस्ट को ऑन वो करना है। अच्छा, बाकियों को ऑनर कर रहे होते हैं, उसमें क्वेश्चन हार्ड पूछ लेते हैं। यहाँ ये था कि हमने ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं किए, क्योंकि उन्होंने अगर मुझे रिस्पेक्ट इतनी थी बुलाने की, मैंने इतना किया कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू दिया। उस दिन वो पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा था एज कम्पेयर टू पॉडकास्ट। तो और नॉर्मली मैंने देखा आप बात को निगेट भी करते हैं, आप बात से बात को, और वो मतलब अगर कोई कह रहे कि ये कलर पर्पल है, आप कहते हैं नहीं भाई ये पर्पल नहीं है, ये वहाँ नहीं हो रहा। नहीं, वो ऐसा नहीं हुआ, वो ऐसा नहीं हुआ। हमने लेवरेज जिंदाबाद, मगर चले भाईजान आगे भी चलते हैं। यू आर अलाउड टू हैव योर फेवरेट्स, व्हाई नॉट एंड ऑल दैट। बट ग्रोइंग अप इन कराची,
एंड हार्डकोर कराचीआइट, और मुझे वो पॉडकास्ट के अंदर भी नज़र आता है और मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ जो आप अपनी ही सिटी के लिए हाईलाइट करते हैं कि यार ये हमारी सिटी में प्रॉब्लम्स है, ये हमारा मसला, ये चीज़ें चल रही हैं. बट हाउ वाज योर चाइल्डहुड ग्रोइंग अप इन कराची? बड़ा वो जो आपका टिपिकल एक हमारा होता है ख़ानदान के जी अम्मा अब्बा जॉब वाले लोग हैं, या बड़ा ओपन माहौल था, या ट्रैवलिंग ज़्यादा थी, कैसा था आपका चाइल्ड? सर देखिए, फादर मेरे शुरू से ही मीडिया में थे ही, वो हम्म। न्यूज़पेपर की तरफ थे, मुख्तलिफ अखबारों में रहे हैं, आर्टिकल्स एडिटर रहे हैं अखबारों के अंदर, खबरें में थे, लाहौर में वो, कराची में भी रहे, हर जगह रहे हैं. तो मुझे ये एज ज़रूर था कि पहले से वो एक अंडरस्टैंडिंग थी. फिर घर में एक ही बेटा हूँ, तो वो ज़रा अम्मा ने भी कुछ नहीं कहा. फिर जब इस तरफ आए, इससे पहले जॉब्स वगैरह की चैनल्स के अंदर यूज़ ज़रूरत ही होती है आपको सैलरी समझ आए. मुख्तलिफ चैनल्स में, कोई रूही में, कोई डॉन में, इधर उधर डिफरेंट. वही, ओ वाह वाह वाह. आपको याद होगा एक मुल्तानी सराइकी चैनल था, वहाँ भी काम किया. दिन चैनल था एक लाहौर का, एक आपका उर्दू न्यूज़, दिन न्यूज़ के नाम से होता था. अच्छा. अखबार भी होता था, चैनल भी. तो कराची से उनके लिए भी काम किया. तो डिफरेंट चैनल्स थे. फिर जब मैगजीन निकाला, फिर घर से चाइल्डहुड की बात करें तो बस कराची है. देखें, जहाँ जहाँ जो, ऐसे आप लाहौर से हैं, जिधर जो रहता है उसका कंफर्ट जोन वहाँ से बहुत हाई होता है. आज भी हमारे पॉडकास्ट जो है, जिसमें तकरीबन 500 पॉडकास्ट के, इसमें तकरीबन 490 पॉडकास्ट हमारे कराची के. कराची वाली. ठीक है, मैंने अब आज तक अपने ऑफिस से बाहर एक पॉडकास्ट भी नहीं किया. मेरे से लाहौर से बात आ रही है, अभी प्राइम मिनिस्टर का पॉडकास्ट है इस्लामाबाद है, उससे हो ये प्लान करूँ कैसे जाऊँगा, क्या करूँगा, कैसे माइक लगाने, पता ही नहीं हमें. सिर्फ एक पॉडकास्ट हमने बाहर किया है, वो है बिलावल भुट्टो जरदारी का. बाकी सारे पॉडकास्ट हमारे ऑफिस के अंदर ही हुआ आज तक. नहीं, देखिए मैंने तो लंदन भी कर लिए, अमेरिका भी कर लिए, मगर बड़ी हिम्मत वाली बात होती है. अगर मैं सोचता हूँ लगन ना, आपको होनी चाहिए, बहुत मतलब मुश्किल इसलिए वो काम है, compromise कैमरे, वाली सारी चीजें, लाइट्स रखना, उसके बाद किसी और जगह जाके शहर में, अच्छा हाँ, अपना कंफर्ट जोन से भी निकलना है आपने इवेंचुअली. बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल. फ्लाइट भी लेनी है, पहुंचना है, वहाँ बैठना है. तो ये तो आपको तो खैराज तहसीन है, सीरियसली बता रहा हूँ. आप हर शहर में कर रहे हैं, हर मुल्क में कर रहे हैं, जिधर आपका दिल चाहता है. सबसे बड़ा मसला तो आता है कि जब आप अपना डीओपी खुद बनते हैं, 3 ओहो। कैमरास अपने स्टैंड पे लगा दिए और आपको होता है अल्लाह तवक्कल, रिकॉर्ड हो रही है, बस ठीक है, हो रहे हैं, चल रही है. ये बड़ा मसला आता है. लेकिन यार आपका कोई भी चीज ऐसा कोई भंड निकला नहीं अब तक. बिल्कुल 10 on 10 सिचुएशन एडिट कर देता हूँ. ऐड कर देते. नहीं, मेरे 2 पॉडकास्ट बेचारे कैंसिल हुए हैं. एक में मेरी ऑडियो उड़ गई थी, मुझे पता ही नहीं अच्छा, मेरे साथ भी हुआ. ऑडियो. मैंने अभी रिसेंटली किया मुर्जा वहाब साहब का, जो हमारे मेयर कराची हैं. बड़ी मुश्किल से उनको अरे वो, बड़े हाँ मैं देखा था. अमेजिंग इंसान है. उनको मैंने बुलाया पॉडकास्ट के लिए, आ गए वो बेचारे टाइम शाम में, बड़े मुश्किल से पहुंचे वो. खैर पॉडकास्ट किया तो पता चला कि साउंड बंद था. वो जो मशीन है साउंड की वो बंद थी. फिर मोबाइल की हमारे पास एक वीडियो थी, वो मैंने लगा दी अपनी स्टोरी के ऊपर और पोस्ट कर दी है. लेकिन वो अब जब वो गए ना, उसके बाद मैंने कॉल किया. मैं पता है कैसे, अब मैं सोचा कैसे बोलूँ कि सर अस्सलाम वालेकुम, मैं सर, छोटा बच्चा हूँ, भंड हो मेरा एक भंड हो गया. तो गया. इधर मेयर कराची हैं, उन्होंने टाइम और मुश्किल से भी आए थे, और वो बोले बहुत अच्छा था उस दिन वो खुद के कहने ना यार बड़ा मजा आया. अच्छा, मुझे ही बड़ा मजा आया. अब वो दोबारा मजा क्रिएट करना और दोबारा बच्चों की तरह कहना सर 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 प्लीज प्लीज आप आ जाए हमारा जो है ना. नहीं होता. और जिसको मैंने कहा हमारे पास लड़के वड़के हैं, मैं क्या हुआ, उन्होंने जवाब दिया कि सर वो बंद था, सॉरी, कुछ नहीं कर सकते. नहीं कर सकता. और ऐसी सॉरी मेरी 2-3 दफा हुई. मेरी 3 पॉडकास्ट इस तरह तबाह हुई हैं. एक में ऑडियो का मसला आ गया था, एक में मुझे याद है मैं शूट कर रहा हूँ और सूरज इतना ब्राइट हो गया कि मैं चिट्टा आ रहा हूँ उसमें, वो बिल्कुल ना वाइट हुआ हुआ है. और मतलब 3 कैम हम लोग शूट. नहीं, आउटडोर था. हाँ आउटडोर ही, मैं आउटडोर ही कर रहा था. लंदन में आप आउटडोर ही मोस्ट प्रोबब्ली कर रहे हो. तो 3 लगाए जल्दी से और मैं स्टार्ट हो गया. तो उसने क्या किया, उसने मुझे डीफोकस करके, अब वो ऑटो कैम्स होते हैं, तो उसने पीछे ना बैकग्राउंड को फोकस कर दिया. मैं सारा ब्लर हूँ. और सारे रिकॉर्ड हो गए. सारा रिकॉर्ड और मैं ब्लर हूँ. अच्छा, एक दफा हमारे साथ ये हुआ कि गैस का कैमरा ऑन था, मेरा कैमरा बंद हो गया, ये हाँ. पता नहीं चला. तो मैंने क्या किया, मैंने उसके बाद जब वो चला गया, फिर मैंने किया ये कि जो क्वेश्चंस थे ना मेरे सारे, वो खुद तो वो नहीं. खुद फिर दोबारा बोले. बड़ा मुश्किल था, सामने कोई है नहीं और वो बोल रहा था, वो भी- एक्टिंग करनी हाँ, पड़ी. वो आपका बाद में किसी को पता नहीं चला ना, गेस्ट को पता चला. लेकिन मुझे अंदाजा था कि वो उसमें एक चार्म नहीं आ रहा था, क्वेश्चन करने का होता है ना बंदे के अंदर, वो नहीं हो पाया. लेकिन अगेन वो निकल के उनको पता नहीं चला. वो था भी किसी का ऐसा कि जिस स्पॉन्सरशिप. पॉइंट पे रियलाइज हुआ था कि अच्छा यार मैंने पॉडकास्ट की तरफ आना, बिकॉज एफएचएम उससे पहले मैगजीन चल रहा है, फैशन हो रही है, बात एंटरटेनमेंट हो रही है, ये सारा कुछ हो रहा है. तो पॉडकास्ट का कहाँ से तो मुझे पता चला प्रिंट तो हमारा चल रहा था, खबर शबर आते थे, फिर प्रिंट ग्रेजुअली डिक्लाइन की तरफ चला गया. हम पेजेस के ऊपर आ गए, इंस्टाग्राम फेसबुक हर जगह लीड कर रहे थे. मुझे लगा कि यार ये एक आ रहा है, दूसरा जा रहा है, दूसरा आ रहा है, तीसरा आ रहा है, ये चलता रहेगा. दिस इज द हाई टाइम. मुझे फील हुआ कि यार एफएचएम की आइडेंटिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, बंदा बिठाना पड़ेगा जो नहीं जाए. तो मुझे लगा एक मैं ही हो सकता हूँ जो नहीं जाऊँगा यहाँ से, बाकी तो आते जाते लोग रहेंगे और उनको जाना भी चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलती है. एफएचएम है किसका? एफएचएम हम इंटरनेशनली लेकर आए थे, फ्रेंचाइज लेकर आए थे. Okay. ठीक है, कौन जो हम कौन है यहाँ इसका लेकर आए, कराची पाकिस्तान लेकर आए. नहीं नहीं, हाउ मेनी पार्टनर्स आर देयर? कुछ नहीं, मैं ही था अकेला, Okay. मैं लेकर आया. हुआ क्या, जब हमने लेकर आए तो आज से कोई 10 साल पुरानी बात है, मैंने डिक्लेरेशन ली इस्लामाबाद से, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से डिक्लेरेशन मिल गई. खैर जी, पता चला कि एफएचएम इंडिया में मसला हो गया वीना मलिक
FHM पे न्यूड आ गई, ठीक है, और FHM साइट पे लिखा हुआ था और यहाँ रॉ ISI वो लिखा हुआ था। Yeah. वो एक अजाब हो गया। वहाँ से एजेंसीज के लोग हमारे ऑफिस से उन्होंने कहा जी मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है, मैंने डिसोन कर दिया। अच्छा, डिसोन इस तरह किया कि मैं यहाँ डिक्लेरेशन ले चुका था, डिक्लेरेशन होती है वो मैं ले चुका था मीडिया की कि ये मेरा है। उन्होंने कहा जी FHM एब्रीविएशन क्या है? मैंने जी फॉर हिम एंड हर मैगजीन, मेरा उस मैगजीन से कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है, आप ये कंडेम करें लिख के। मैंने कंडेम किया हर इशू में लिख के कि वीना मलिक उस एक्ट के साथ, उस इंटरनेशनल मैगजीन के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा ताल्लुक FHM पाकिस्तान के साथ है। और FHM मतलब है फॉर हिम एंड हर मैगजीन, दुनिया में जो है वो फॉर हिम मैगजीन है। वो आपने देखा ही कैसा मैगजीन है जो उसको। वीना आई थी आपकी पॉडकास्ट पे, आपने उसको कहा नहीं कि तुम्हारी वजह से ये हुआ। अच्छा, वीना से मेरी बात हुई, वीना कहती मैंने उन पे केस किया हुआ है इंटरनेशनली, तो आपको तो फायदा हुआ था। अच्छा, किसी हद तक ये बात सही है। जब मैंने निकाला तो वहाँ वो केस हुआ था, बिल्कुल आस पास हुआ सारा गेम। तो मुझे वो एक बम्प मिला था शुरू में, जैसे ही आते साथ ही ना वो हमारे लड़के जब ये राना आसिफ कहीं जाते थे इवेंट में, कहते थे सर बड़ा मजा आता है, अचानक ऐसा लगता है हम लोग कोई तबाही चीज़ नहीं आए। तो वो इंटरनेशनल मैगजीन की स्टैंप लग गई थी। अल्लाह नहीं किया, हमने कहीं ना भी नहीं बोला, हाँ भी नहीं बोला, चलाते रहे, ना किसी ने पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या करने आए हो, चल गया। 10 साल हो गए बस। अब तो कभी मजबूरी के तौर पे लोगों को बुलाना पड़ा कि हाँ ये इनको अकोमोडेट करना है? हाँ, करना पड़ता है, और वो फिर 400 व्यूज से ऊपर नहीं जाता। और फिर मुझे मजबूरन यूट्यूब से उनको आर्काइव करना पड़ता है कभी कभी कि जी आप अपना ये लिंक ले लें, अपने पास रख लें, फेसबुक पर डाल दिया, वहाँ आप देख सकते हैं। क्योंकि यूट्यूब बहुत बुरा ख़राब होता है अगर बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी हों जिस पे व्यूज़ ना हो। और अचानक मैंने देखा है किसी वीडियो पे 2 लाख व्यूज़ होंगे, किसी पे जो ना वो 1000 व्यूज़ होंगे। ये मेरे साथ भी होता तो ये समझाना लोगों को बहुत मुश्किल है। मैं मतलब हमारे एवरेज व्यूज़ 70-80,000 आ रहे होते हैं, और एकदम मैं जिस बंदे को अपनी शौक से बुलाऊंगा ना वो बेचारा 5,000 व्यूज़। मेरा ख्याल है इंटेलेक्चुअल लोगों से लोग भागते हैं, स्पेशली यूट्यूब पे ना। आप बड़ा, हालांकि पॉडकास्ट क्योंकि लॉन्गर फॉर्मेट है तो बड़ी अच्छी यार बट साहब, बातें, पाकिस्तान में ना, बड़े आते हैं। पाकिस्तान में पॉडकास्ट का मतलब चेंज हो गया है। हाँ। ये शो बन गया है। ये अब शो वाले में आ गए और ये उसमें आ रहा है। अगर आप पॉडकास्ट का फ्लेवर देखें ना, वो बहुत ही क्लासी था अगर आप बाहर के पॉडकास्ट का देखें। पॉडकास्ट का मतलब ये है, मैं जो आपसे बात करूं कि हम लोग करंट इशू से बात करें, वो नहीं कि भाईजान रोज सुबह उठ के ईद कैसे मनाते हैं, आज जोड़ा कौन सा, मतलब वो नहीं है। इट्स अ वेरी इंटीमेट फॉर्मेट जिसके अंदर मतलब आई लव टू प्रोफाइल पीपल। मुझे अच्छा लगता है कि यार आपकी जर्नी क्या है, क्या आपका जो प्रेजेंट लाइफ है और उसके ऊपर स्टांस क्या है, ऑल दैट। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इस तरह के लोग बुलाऊं जिनसे मैं कुछ सीखना चाहता हूँ, ऑल दैट। और मुझे आपकी बात सबसे अच्छी यही लगती है कि यार whatever it is कि he is doing his podcast and he is making that difference, और लोग आ रहे हैं, influential लोग भी आ रहे हैं, unknown लोग भी आके बैठ रहे हैं उसके ऊपर and all that. But how do you deal with that? क्योंकि अब मेरा तो है जी कि अच्छा जी 80% 90% हमारे पास सेलिब्रिटीज आके बैठते हैं। आपने ये नहीं रखा हुआ, आपने रखा हुआ है कि जी पॉलिटिशियन। हमारे पास सलमान इकबाल साहब भी आए, बिल्कुल, गवर्नर सिंह साहब भी आए, हालांकि मैं नाराज हूँ सलमान भाई से, उन्होंने कहा था मैं तेरा पॉडकास्ट करूंगा और आपने FHM का पहले कर लिया था। थैंक यू। और सलमान भाई का एक ही पॉडकास्ट हुआ है जी, अब तक, वो FHM का ही है। जैसे मैं नाराज हूँ उनसे। अच्छा, नहीं वो आप पे हंसाएंगे जी वैसे। नहीं, उन्होंने मुझे मजे की बात बताऊं आपको, मुझे कहा था वहाँ डिस्कस भी हुआ था, हाँ। वहाँ डिस्कस हुआ था। अब अल्लाह जाने क्यों नहीं आए, उनके आसपास बहुत सारे लोग हैं वैसे। हाँ मुझे पता नहीं, चलें कर लेंगे, वो सलमान भाई हैं, उनको बिठाएंगे, लाहौर पे बुला के कराएंगे, लाहौर बुला के और उधर बिठाएंगे। मगर हाँ, बट हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन दैट कि यार अच्छा FHM की अगर कोई पॉडकास्ट क्या है, सो इट्स नॉट एंटरटेनमेंट की लाइंस पे आ रही है, इट्स थोड़ी सी पॉलिटिकल में भी आ रही है, सोशल पे भी आ रही है। अच्छा, हमने चेंज कर दिया है, हमने FHM से फैशन वाला नाम धब्बा हटा रहे हैं। ये जो लगा हुआ था ना स्टैम्प की, ये हम जो है ना सिर्फ फैशन वाले हैं। उससे हो क्या रहा है, फैशन कितना है हमारे सामने। आपको याद है हमारे वो वजहात भाई ने शुरू किया था, कौन सा शो था वो, 4 मैन शो जो होता था, वजहात रऊफ। हाँ 4 मैन शो, उन्होंने 4 मैन शो तो उनका था, आज टीवी का था, वॉइस ओवर मैन शो शुरू किया था उन्होंने। मुझे कहा बड़ी अच्छी बात की वो मेरे पॉडकास्ट में, उन्होंने अदनान तो कितने पॉडकास्ट कर लिए? मैंने बोला तकरीबन कोई 75 हो गए, जब 75 हुए थे मैंने अब 76 हैं। तो उन्होंने कहा 150 पे तुम रुक जाओगे। मैं क्या बात कर रहे हैं? कहता भाई हमारे पास सेलिब्रिटी यूजुअली फैशन के हैं कितने, 150-200 ये सारे मिला फैशन के तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ये सारी इंडस्ट्री इतनी की है। तो मुझे लगा कि इसको थोड़ा, उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि इसको हम ट्रेंडिंग शोज में लेके जाते हैं कि हम स्टोरीज डिस्कवर करते हैं एज कम्पेयर टू फैशन पर रखे। अच्छा, एक और मसला भी हमारे फैशन में, एंटरटेनमेंट में इतनी ज़्यादा आस्किंग है, मतलब अगेन पैसे भी मांग लेते हैं तो उनका हक भी बनता है। अब उसके अंदर ये होता है कि अगर वहाँ पे करने लग जाए हम लोग, तो जो ये एक स्टैम्प है हमारे ऊपर कि आपको ही पता होगा व्यूज़ से कमाते हैं, ये इनको बड़ा बताना मुश्किल है कि व्यूज़ में हम जो पैसे कमाते हैं तो बिजली का बिल भी भर सकते हैं हम लोग, और या हमारे वो व्यूज़ हों। अच्छा, लोगों को मैं क्लियर कर दूं, अगर पाकिस्तान के अंदर 1 मिलियन व्यूज आपके आ रहे हैं तब जाके आपको $1000 मिलता है।
सबसे कम जो टीआरपी है वो पाकिस्तान की है इनकी। अगर आप 1 मिलियन वाले आ रहे हैं तब जाके बात 1 मिलियन वाले, और वो भी आपकी 2-4 वीडियोस ही जाती है महीने में, अगर 2 वीडियोस भी निकल के निकल बिल्कुल। जाती है, जैसे आपकी मैंने देखी, काफी मिलियंस भी आपकी वीडियोस गई, लेकिन उससे आपको क्या मिला होगा? आप उसके लिए पॉडकास्ट नहीं करें। 10-12 वीडियोस मिलियन में है, वरना उस तरह नहीं है। मतलब अब हमारी 150 होगी इम्पोर्ट। लेकिन भाई हम दोनों, अगर मैं आपकी बात भी करूं, आप पॉडकास्ट शायद इसलिए नहीं कर रहे होंगे, आपने सिर्फ उससे पैसे अर्न कर रहे होंगे, नो स्पॉन्सर आ गया ठीक है, या अगेन कोई पेड पॉडकास्ट आ गया। देखिए मेरा लॉन्ग टर्म का है था। मैंने तो ये रियलाइज किया था कि यार आगे जो है ना कंटेंट की ओनरशिप का मेन इशू होगा क्या, क्योंकि आप ड्रामे बना रहे हैं, आप ड्रामे टेलीविजन से तो कमा रहे हैं, लेकिन जितना आप यूट्यूब से कमा रहे हैं वो बहुत ह्यूज नंबर्स अब बन रहे हैं। जिस तरह आईबॉल्स बढ़ रही हैं, इवेंचुअली आपका कंटेंट जो है वो सारी उम्र आपका रहेगा। मैं ड्रामा करता हूँ, 6 महीने लगाता हूँ, उसके बाद वो ओनरशिप किसी और की है। सो मेरा था कि यार मैं अपना कंटेंट अब बनाना चाह रहा हूँ। 2 साल आपने कर लिया हस्बे हाल मज़ाकरात वगैरह, ये तो शोज़ चल रहे हैं, मगर ये इवेंचुअली तो बंद होने हैं ना, आपने चेंज करना। मैंने कहा यार एक चीज़ ऐसी करनी है जो मेरी हो। यार अहमद भाई, आइडेंटिटी अभी फॉर एग्जांपल हमारे इमरान अशरफ साहब भी कर रहे हैं, शो भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा शो कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा शो कर रहे हैं, आइडेंटिटी चैनल की है। बिल्कुल। ये उनको बहुत 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 जल्दी समझ में आ आपके पास जाए, कोई और आएगा। आपके कोई और आएगा। हाँ। आपकी अपनी आइडेंटिटी स्टार की होगी, ये आपका अपना ये माइक है जिस पे आप जो दिल चाहता है बोलते हैं, फिर चैनल में आप पता है यहाँ से आवाज आती चली, ये नहीं बोलना, ये नहीं करना, हाँ, बिल्कुल। आपका जो दिल चाहता है बोलते हैं। मैंने देखा है आपको, आपको कौन रोक सकता है इस वक्त? चैनल में ऐसा नहीं है, वहाँ लाइन लेंथ है, वहाँ सीट बैठा हुआ है, आपको सोच समझ के बात करनी है। और भाई ये देखिए इन्वेस्टमेंट है, ये अभी नहीं 5 साल बाद इंशाल्लाह जब आपकी आर्काइव बन जाती है ऑल दैट, हमें अभी आई थिंक वी आर द फर्स्ट, बल्कि अभी आपके साथ भी नहीं हुआ, ये हमारे साथ हो गया, एक्सक्यूज मी, हम लोग फर्स्ट हैं जिन्होंने अभी एयरलाइन को अपना बेचा। अरे वाह भाई, तो वो एक बड़ा वो मजेदार, क्या 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 है क्या उसके अंदर? वो अभी इंशाल्लाह जब आएगा, मैं एयरलाइन की तरफ जा रहे हैं? वो उन्होंने कहा कि जी हम लोग ये 2-3 एयरलाइंस हैं, इनको हम लोग पिच करना चाह रहे हैं, तो वी वांट टू पिक अप ये 3-4 शोज। मैंने कहा ठीक है जी। तो मतलब एक डिफरेंट चीज़ है कि यार अच्छा आप इस तरफ जा रहे हैं ऑल दैट। तो आई थिंक वो चीज़ें मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यार मैं अपने कंटेंट को बेहतर हूँ। नया शो भी किया है लाखों में एक, इट्स अ रोस्टिंग रियलिटी टैलेंट शो। अच्छा, मतलब इसमें इसमें स्पेस बहुत है। हाँ अभी तक आपके सामने, अगर आप गौर से देखें, मैं नाम नहीं लूंगा, 2-3 लोग ही हैं जो सही काम करेंगे, बाकी आप देखें कि वो कुछ लपेट के निकल भाई गए। मैं बताता हूँ मेरे और आप में क्या एक चीज़ कॉमन है, हम दोनों इंडस्ट्री के ट्रेन हुए हैं। ठीक है। अब्बा हजूर आपके 10-12 साल आपने लगाए इंडस्ट्री में, उसके बाद आप काम करें, आपको एथिक पता है, आपको पता है यार कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट बिल्कुल इम्पोर्टेंट ठीक थिंग। है, बिल्कुल ठीक है, मैं टेलीविजन का ट्रेन हूँ, मुझे पता है भाईजान हर हफ्ते एपिसोड आने, करना ही करना है। जिंदगी मौत हो ओह, एपिसोड आनी है। ओह। ये माइंडसेट होना चाहिए, ये माइंडसेट है ना। अच्छा, तो इसमें आप अगर ये माइंडसेट अगर हुआ ना कि मैंने फौरी वायरल हो जाऊंगा, ये भी नहीं कर सकते, या मैं बहुत पैसे कमा लूंगा। अब आके हम लोग, मतलब अब अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें से जितना कमा रहे हैं, उतना शायद मैंने वो 10 सालों में नहीं कमाया। बिल्कुल बिल्कुल। जो मैंने 1 साल में कमाया, वो मैंने 9 सालों में एफएचएम के ऐड से नहीं कमाया। क्योंकि अब हमारे पेड पेड पॉडकास्ट भी आ रहे होते हैं, जो ऐसे पॉडकास्ट हैं, इनको पता होता है कि यार मैं प्रमोशंस करनी है, तो हमसे कहते हैं जी हमारे पास एक कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, लोगों की कॉस्ट है, पेजेस की कॉस्ट है, वो आप पे कर दें, बाकी हम एक्सटेंड कर देंगे। तो अगेन अब वहाँ से आके जो रेवेन्यू आ रहा है वो अच्छा रेवेन्यू, व्यूज़ वाला रेवेन्यू जो है ना, ये एक कड़वा झूठ है। हाँ, वो व्यूज़ वाला रेवेन्यू या तो तब हो सकता है जब हम भी वही काम करें जो सब कर रहे हैं, वो आप और मैं नहीं कर सकते, वो हम नहीं कर सकते। एक लाइन लेंथ है हम लोग, ये हम एक कहीं ना कहीं है कि यार किसी, क्या सलमान भाई हैं, वो आपके पास भी आएंगे, मेरे पास भी आएंगे, लेकिन वो ऐसे बंदे के पास नहीं जाएंगे जो वो हरकतें कर रहा है कि मोबाइल निकाल लिया, फैमिली लिया है, जो भी कर रहा है वो अगेन लोगों को पसंद भी आता है, मेरा कुछ खिलाफ भी नहीं है। लेकिन कुछ लाइन लेंथ ना बिलावल भुट्टो वहाँ जाएगा, ना अगेन जैसे आपका मायरा खान आई, अब फवाद खान साहब आपके पास आए, मेरे पास आ सकते हैं, लेकिन अगेन उनके पास वो नहीं जाएंगे। कहीं ना कहीं हमने वो लाइन लेंथ बरकरार रखी हुई, अगर वो लाइन लेंथ हम दोनों छोड़ दें, व्यूज बढ़ जाएंगे, लोग गायब हो जाएंगे। अच्छा हाँ, जिससे याद आया, आपने खुद ही बता दिए, व्लॉगर्स कल्चर से आप बड़े प्रो व्लॉगर कल्चर है। अच्छा, मुझे ब्लॉगर से मसला नहीं है, मुझे है दे आर डूइंग अमेजिंग जॉब व्यूज के मामले में, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि एक लाइन लेंथ होनी चाहिए। मैंने कल व्लॉगर देखा है, हमारे बड़े व्लॉगर हैं, वो अपने बाप का मुंह नोच रहा था, मतलब लिटरली नोच रहा था, तो क्या बाबी हंस रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि जो उनको चाहने वाले जेंजीज हैं, जो उनको देख रहे हैं, उनके पास मैसेज बहुत खतरनाक आ रहा है। अभी हमारे एक ब्लॉगर है, उन्होंने कहा कि जी फाद मुस्तफा साहब को नहीं जानते। ये मतलब अब आप क्या कर रहे हैं कौम के साथ, मजाक हो रहा है ना यार, क्या आप फाद मुस्तफा साहब को नहीं जानते? नहीं देखिए, वो स्पाइट में उन्होंने कहा था, मैं जानता हूँ इनकी बात कर रहे हो। हम लोग मीडिया के अंदर ना, स्पेशली आई नो बोथ ऑफ देम, और मुझे पता है कि वो जो स्पाइटनेस होती है ना, वो चीज़ निकलती है।
बट ही इज फेयरली न्यू. स्लोली ही विल लर्न कि यार क्या डूज एंड डोंट्स ऑफ दिस इंडस्ट्री हैं, और वो सीख भी रहा है एंड ऑल दैट. बट स्टिल वो बात नहीं करनी चाहिए थी, बिकॉज वो चीज़ ना लोग आपकी पकड़ते हैं और ये चीज़ फिर हमेशा रहती है. आई एम श्योर एक दफ़ा वो दोनों अगर मिलेंगे ना, दोनों के कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएंगे. मैंने जब रजब का इंटरव्यू किया था, मुझे किसी ने कहा था कि अच्छा जी हम तुसी आने बुला रहे हैं, अब करेगा करो. व्हेन आई मेट हिम ही वाज द स्वीटेस्ट गाय. इज्जत देने वाला, प्यार मोहब्बत से बात की. और मतलब यही दो चीज़ें होती हैं ना. आप देखते हो कि यार आपको कोई मिला, अदब एहतराम से मिला, ठीक है, और मुझे उसने अदब एहतराम दिया. मैंने जब उससे बात की, मेरी परसेप्शन चेंज हुई. मैंने कहा ये बंदा ही अलग है. बट सब पता है क्या होता है, एक लाइन आपकी ना वो अजाब कर आ जाती है एक लाइन आपकी. भाईजान. वही तो मैं बता रहा हूँ. इन देखिए, मैं जब इंडस्ट्री में आया था, मेरे 10 लोग थे मुझे बताने वाले ये ना करना बेटे, ये ना करना. इनके पास एक भी बंदा नहीं बताने वाला बेटे ये ना करना. इनके पास एक बंदा भी नहीं. ये खुद सीख रहे हैं. अच्छा, क्योंकि उसमें इनको पता ही नहीं यार ये गिरेंगे भी उठेंगे भी. मगर वहीं से सीखेंगे. अच्छा, लेकिन एक और भी सीन है, एक आध लाइन ही होती है जहाँ डेड एंड आ जाता है. अब देखा है इंडिया में क्या हुआ, हमारी और आपकी तरह पॉडकास्टर था, अमेजिंग लड़का, ठीक है, एक गलती आज जेल में. मैं अलाहाबादिया की बात कर रहा हूँ, जी जी. ठीक है. उस लड़के के साथ क्या हुआ कि अब कल उसको जिस तरह उठा के लेके गए पुलिस वाले, हाथों से पकड़े धक्के देते हुए, एक लाइन निकली, हालांकि बहुत अमेजिंग शो करता था पढ़े लिखे तरीके से. अच्छा, मैं आपको ये भी बताता हूँ, वो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी है, ठीक है, आप माने या ना माने. जब कोई आउटसाइडर आता है ना इंडस्ट्री में, और वो 40 मिलियन व्यूज़, 50 मिलियन व्यूज़, 80 मिलियन व्यूज़ मारना शुरू कर देता है, तो सबसे बड़ी किसकी ब्लास्ट होती है? चैनल्स की. ठीक है, ये कौन है, क्या कर रहा है ये, इसको तो उठाओ. यार कमल भाई जो उसने कहा उसके मुंह में थोड़ी डाला गया था. उससे पहले वो 10 दफ़ा पहले भी कह चुका हाँ, ये ठीक भी है? है, उस शो में बहुत कुछ हो चुकी हुई है, ठीक है. मगर आप देखें वो शो उनका, उससे ज़्यादा तो यार उनका वो अल्लाह माफ़, समय राना बहुत कुछ बोलता है. नहीं वो जो अगर आप देखें जो उनका टेलीविज़न है, जो क्या नाम है, बालाजी प्रोडक्शंस जो है, उनके जो अल्लाह माफ़ ड्रामे बन रहे होते हैं, और वो जो स्लीज़ी किस्म के ड्रामे हैं, उसमें इससे 10,000 गुना क्या कहते हैं बकवास हो रही होती है. ये तो चलो कॉमेडी की आड़ में कर रहे थे ना, ठीक है, गालिम गलोच और ये सारा कुछ एंड ऑल दैट. मगर मैं कह रहा हूँ कि दिस वाज़न्ट एनी शॉकिंग अच्छा, इसकी पहली गलती थी ये. हाँ, मगर आपने एग्जाम्पल बनाना है. देखिए, वहाँ हमने भी देखा है बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी ये प्रूव करना है कि भाईजान है मुसलमान बड़े स्टार्स, लेकिन सारी ज़िंदगी अपनी लॉयल्टी प्रूव कर रहे हैं. अगले के बेटे को बंद कर दिया था ना, क्या किया उसने, सिर्फ प्रूव करना था ना, किया ना. उसी तरह एग्जाम्पल बनानी है भाई. आप कौन हैं जो आके इतने ज़्यादा व्यूज़ ले. अच्छा, एग्जाम्पल भी उन्होंने ऐसे बंदे को सेट की है जिसको मैं बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा था. सच्ची बात बताऊं, देखें मैंने बंदा बहुत, जिस तरह उसने लोगों को बुलाया यार, जॉन इब्राहिम ये वो, जिस तरह वो पॉडकास्ट कर रहा था, उस तरह स्पेस बनाई और यूं गेम ओवर. अब वो गेम ओवर होना करवाया गया, करते हैं, मैं 100% कह रहा हूँ करवाया गया भाई तो हमें फिर डरना चाहिए, हम जैसे बंदे को डरना चाहिए. भाईजान. देखिए बेशक, मगर वही बात होती है ना, ये इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, ठीक है ना. मैं और आप काम कर रहे हैं, कल को मेरे से भी कोई गलती हो सकती है, अल्लाह खैर करे, आपसे भी हो सकती है. बट द मेन थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ यू रिकवर फ्रॉम दैट एंड व्हाट डू यू टेक अवे फ्रॉम दैट. मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत फेलियर्स किए हैं, मगर मैंने उससे सीखा क्या. मैंने अब सीखा क्या, यार अपने पे इन्वेस्ट करो, अपनी चीज़ बनाओ, भावें 10 साल लग जाए, मगर एटलीस्ट तुम कह सकते हो भाईजान वो पहाड़ी मेरी है, ओहो क्या बात. और कोई नहीं है इसमें. और कोई नहीं, ये मेरी चीज है, वो आइडेंटिटी है आपकी हमेशा. भी कर रहे और मैं भी कर रहा हूँ, और बहुत से लोग और भी कर. अच्छा, बहुत सारे लोग बीच में आए हैं अहमद भाई, कुछ दिनों में गायब हो गए. फैसल भाई क्या कौन? मैं फैसल भाई की बात नहीं कर रहा. देखिए फैसल भाई तो मेरे ख्याल अभी वो रमजान ट्रांसमिशन में लग गया. अबे दिहाड़ी लगा रहे हैं फैसल भाई, हालांकि अच्छा करे. मैंने कहा अच्छा फैसल भाई को प्लीज बताएं यार, एक दो लाइट्स में इन्वेस्ट करें, वो सोफे ब्राउन. अच्छा, मुझे समझ नहीं आया कि वो उनसे ही मैंने बात करी, वो बंदा उसमें दब जाता है. हाँ, तो चाहिए उनको यार जरा एक दो लाइट्स में अच्छा इन्वेस्ट करना चाहिए. और साथ ये मशवरा दें, आपके भी दोस्त हैं, कंसिस्टेंसी अगर करते रहे तो काम बहुत. भाई अब ये और होता है ना कि भाई तू मेरे पॉडकास्ट में है, मैं पहले मेरी पॉडकास्ट में है, फिर बैठूंगा आपकी. अच्छा, उन्होंने बुलाया और उन्होंने कहा आप आ जाएं. नहीं अच्छा यार, आपके साथ ये मसला नहीं आता होगा बीच में कि जिसको आप बुलाते हो वो पहले आपको बुला लेता होगा, आपके साथ ये भी मसला आता होगा. हमारे साथ तो ये भी है, कम से कम ये नहीं बोल रहे होते. मगर मैंने उस तरह पॉडकास्ट सिर्फ मेरा ख्याल एक ही की है, इसके अलावा आपके अलावा मैंने एक और की है लाहौर में. उस तरह मुझे अगर कोई पॉडकास्ट पे बुलाते तो मैं कहता हूँ कि यार पैसे दे दें. अच्छा, वैसे मैं आपसे बीच में क्वेश्चन करूं जो मेरा उस वक्त रह गया था, जो आप मुलाकात मुझसे पॉडकास्ट के बाद हुई है. पंजाब में आपने पॉलिटिकल
वो क्यों नहीं किया, पॉडकास्ट क्यों नहीं की? वहाँ तो आप बहुत अप्रोच करते होंगे। नहीं, डरते हैं बहुत ज़्यादा लोग डरते हैं। अच्छा, हाँ। क्यों? यार एक तो आपने देखिए, पॉडकास्ट देखे, जो एक परसेप्शन था ना पहले आपके बारे में, वो आपने बहुत चेंज कर लिया कि आप थोड़ा मस्ती वाले सवाल भी कर लेते हैं। नहीं मैंने हालांकि हम लोगों ने पीएमएलएन वालों को भी अप्रोच किया, एक दो पीटीआई के लोग भी आके बैठे हैं ऑन दैट। तो मुझे जब पीटीआई वाले आए नॉर्मल आके बैठे, उन्होंने किया, मैंने शर्मीन जी का यहाँ आके किया था, बड़ा अच्छा मेरा एक्सपीरियंस था। पंजाब के अंदर एक चीज़ आती है, ये सवाल पूछेंगे, मैं कहा नहीं ये नहीं करना भाई। अच्छा, पूछ बताते हैं, हाँ dictate करते हैं। हाँ, खुद डिक्टेट करते हैं कि आप ये सवाल पूछेंगे। मैं कहा भाईजान फिर किसी और को बिठा दे, मेरी क्या ज़रूरत है, मतलब अगर आना ही है तो अनस्क्रिप्टेड आ जाए, मेरे पास कोई ऐसा मसला नहीं। हाँ, ये आप कह दें कि मैं इसके ऊपर बात नहीं करूँगा, ये आप मुझे पहले बता दें, मैं वो नहीं आपसे पूछूंगा। ये इतनी मैं कर्टसी अपने गेस्ट को देता हूँ। एक्सीलेंट। मगर वो जब आते देखो, हैं डर किस चीज़ का होता है वैसे यूजुअली? यही कि अच्छा क्या पूछेंगे आप, मैं कहा, पूछूंगा आपने नाश्ता क्या किया था। अच्छा, मतलब इनको समझाना ही बहुत मुश्किल है कि अगर हम आपसे ये पूछेंगे कि आप सुबह कैसे चलते हुए घर से यहाँ तक पहुँचे हैं, तो नहीं चलेगा। थोड़ा बहुत कंटेंट चाहिए। आप उसको चाहिए भजन। अच्छा अक्सर ये सेलिब्रिटीज़ भी कहते हैं कि ओहो नहीं मैंने आपके पास नहीं आना, बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। मैं कहता हूँ यार, मैं अभी 2 माइक्स लगा के मेरा खामोश भी बैठ जाएंगे ना, 10 मिनट कुछ ना बोलें, मैं कहा लोग इस पे भी बकवास करेंगे। मैं कहा कंट्रोवर्सी तो लोग हर चीज़ की बना सकते हैं भाई। ये क्या बात हुई कि अच्छा, अहमद भाई, एक और भी चीज़ है, ये ज़रूरी नहीं बड़ा स्टार हो। हमारे पास सैमा कुरैशी का जो स्टेटमेंट गया है, मोस्ट वायरल गया, वो एक बहुत बड़ी स्टार नहीं होंगी जो बहुत वायरल मगर स्टार। बात उन्होंने ऐसी बात- कही। मैं तो इस पे बिलीव नहीं करता कि मैंने जो है ना माहिरा खान या फवाद खान को, अभी हानिया वाला हमारा इशू चल रहा है एक, हाँ, एक 2 दिन हानिया से। वाली हुई बाकी। दो अच्छा हालांकि 20 लाख, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, लोगों ने 50-50 लाख मांगा हुआ है बैठने का, मतलब बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं। 20 लाख, 10-15-20 लाख इज अ बनता वेरी है। नॉर्मल अमाउंट जिस पे आता अगेन, अब हानिया यहाँ की आलिया भट्ट भी है, है। पाकिस्तान की, शी इज द बिगेस्ट यूथ नेम राइट नाउ भाईजान। बनता भी है। मेरे ख्याल में आपसे पैसे नहीं मांगे। ये एक अलग बात है, आगे चले। अच्छा। मेरी पॉडकास्ट मैं अपनी नहीं, कंटेंट मगर आपको बताता हूँ, मैं अपनी कंटेंट निकाल रहा हूँ एफएचएम के लिए। मैंने ऑलमोस्ट 30-35% लोगों को पैसे देता हूँ, अच्छा, देते हैं। जो मांगते हैं। मेरा अगर बजट होता है मैं अकोमोडेट करता तो आप तो जेब से देते होंगे फिर, क्योंकि आप व्यूज से तो आप कमा इतने, मुझे अंदाजा है ना, जैसे हम तो बहुत चीजें जानते हैं कि बंदे का पेज देख के समझ में आ जाता है। यार मुझे लगता है कर्टसी एक्सटेंड करनी चाहिए, बिकॉज मैं अगर किसी की पॉडकास्ट पे जाता हूँ तो मैं खुद होता हूँ भाईजान पैसे दे रहे हैं आप। मगर जहाँ बहुत से लोग हैं जो प्यार मोहब्बत में कहते हैं कि भाई हम आके बैठते हैं बात करते हैं ऑल दैट, वही बात है, इज्जत देने की बात है ना। बिकॉज देखिए हमारे पास कोई स्पॉन्सर नहीं है, हम लोगों ने अपनी जेब से ही लगाना है। अगर जहाँ कोई मांगता है एंड आई रियली वांट देम टू बी ऑन द शो, आई डू अकोमोडेट, मैं देता हूँ। लेकिन ये हमारी वाला जो इशू था आनिया वाला, ये खामखा आग लग गई, कोई ऐसी बात थी नहीं। मैंने शो में कहा, मथुरा वाले शो में कहा हाँ। मैंने कि वो डिजर्व करती हैं इतने, मैं नहीं देता। हम्म। ये मैं क्लियर कर रहा था कि वो करती हैं डिजर्व, मैं नहीं देता। पता नहीं इसमें क्या आग लग गई लोगों को। लोगों को है ना वो इतनी इतनी गालियां पड़ी हैं, 2 इतनी ज्यादा। मिलियन मांग लिए और ये वो अच्छा, 2 दस मिलियन कुछ भी नहीं है। भाईजान 2 मिलियन तो आप, बहुत से लोग 2 मिलियन तो शाउट आउट के ले लेते हैं, ये तो फिर भी बैठने के ले रहे थे एंड ऑल दैट। अच्छा सर जी, 2-3 नन्हे मुन्ने हमारे एक्सक्यूज मी वाले सवाल होते हैं, अगर आपने उनके जवाब देने आप दे दें सर। ठीक है ना। एम आई लकी इन लव? यस। प्यार एक दफा हुआ है या 2 दफा? अच्छा, प्यार 2-3 दफा होता है, प्यार तो 2-3 दफा। 5-6 दफा भी हो सकता है सर, क्या अगर बात। करने वाला हो तो। वो ये बकवास है सर। हम्म, यहाँ में खलील साहब ने एक बात कही थी, एक बात में उनके मैं साथ इत्तेफाक करता हूँ, बहुत सारी बातों में नहीं करता हूँ उनकी। तो एक बात में करता हूँ जो कहते हैं हमेशा कि प्यार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 दफा हो सकता है। प्यार मर्द को बार बार होता है। What a man। देखिए, हमारे इकरार हसन साहब मेरे बड़े यारे गार हैं, कराची मेरे साथ, लाहौर चले गए अब तो। और इंस्पिरेशन कह रहे हैं आप? इंस्पिरेशन नहीं कह रहा, लेकिन यारे गार हैं हमारे। तो 1 की, 2 की, तीसरी, तीनों से प्यार किया उन्होंने। ये जरूरी नहीं है आप 3-3 प्यार, 4-4 प्यार कर सकते हैं। क्या और वो 3 प्यार करने के बाद भी 3 शादियां करने वाले, एक और भी आप प्यार कर सकते हैं, आपके ऊपर है। तो आप तो ऐसी लाइन पे कोई इरादे नहीं नहीं, मेरा इरादा नहीं है, लेकिन ये प्यार आप कर सकते हैं। हाँ प्यार कर और प्यार शादी के साथ भी कर सकते हैं, शादी के बगैर भी कर सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात डिपेंड करता टाइम क्या है। नहीं। हाँ? ये अच्छा था, डिपेंड करता है टाइम पे। वाह 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 वाह। अच्छा जी, एक चीज जो मैं कभी नहीं करूंगा, पॉडकास्ट करना नहीं छोड़ूंगा। ओके। एक चीज जो शायद कभी मैं ट्राई करना चाहता मूवीज। हूँ,
भाईजान फुम्मन तो आपका है पूरा। अभी तो मैं एक ऐड कर रहा हूँ, देखिए अल्लाह करे वो सामने आ रहा है सर करें प्रोड्यूस, लेके आए एफ चैम्बर के पॉडकास्टर के ऊपर ही ड्रामा बनाए। सर कर सकते तो हो पूरा ड्रामा तो नहीं पेल रहा, मेरी पॉडकास्ट पूरी पेल रहा है वहां बैठ के। एक शॉर्ट फिल्म भी हो सकती है सर वैसे, हाँ हो सकती है। शॉर्ट फिल्म बना सकते हैं वैसे। मैं तो कह रहा हूँ शॉर्ट फिल्म नहीं, आप बनाएं 25-25 मिनट की एपिसोड्स, 10 एपिसोड्स, और उसको OTT पे करें सर। अच्छा 13 एपिसोड्स, सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 ऑनगोइंग होनी चाहिए ना। खैर मैं भी अब सोच रहा हूँ कि मैं आऊँ, आता रहूँ। नहीं आप बड़ी देर से सोच रहे हैं। हाँ? शेपा ओके है, अच्छा। शेप चेप बाल शाल ये वो सर लगे हुए सर, रोज रात लगे को हुए फैसल हैं। भाई भी साथ होते हैं, जुनेद भाई भी साथ होते हैं, हम जिम फाड़ रहे लगे हुए रोज रात को। मतलब ब्रेन करप्ट करने वाले सही लोग रखे हुए आपने, जो बताते ना, थे चीनी लेते तू हीरो चल रहा। और साथ में भी कह रहे थे चीनी नहीं लेनी भाई, समोसे को हाथ में लगाना, पकोड़े को हाथ मत लगाना, कढ़ाई नहीं खानी, आइसक्रीम नहीं खानी। अच्छा एक चीज जो मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था इस फील्ड से, कि लोग बहुत सारे पैसे मांग लेंगे, जो स्टार्स आते हैं बहुत ज्यादा पैसे मांगते हैं। सबसे ज्यादा अभी तक पैसे किसने मांगे? मैं एक स्टार का नाम लेके फंस चुका हूँ, तो उसी का स्टार पे ही रहता हूँ कि मतलब इन्होंने तकरीबन 2 मिलियन मांगे थे। और जिन्होंने इससे भी ज्यादा मांगे थे, नहीं उनका नाम ना लें, मगर कितने मांगे थे? एक स्टार ने मुझसे 6 मिलियन मांगे थे सिर्फ डेढ़ घंटे के लिए। पाकिस्तानी स्टार हैं हमारे बहुत बड़े, और आपके पास आ चुके हैं वो फ्री में। अच्छा ये भी पता है फ्री में आ चुके हैं, क्या बात। मुझसे 6 मिलियन मांगे थे, मैंने ऐड नहीं बनवाना आपसे, यहाँ HD कोई शूट नहीं है। ये ताबिश ने भी कहा था भाई अब मैंने दे दिया, घूमो। समझ से बाहर। चले अच्छी बात है। अच्छा जी, एक अपनी आदत जो मुझे बदल लेनी चाहिए, हर एक से Trust. डरना नहीं चाहिए। ट्रस्ट, हर बंदे से ट्रस्ट, ट्रस्ट बहुत जल्दी ट्रस्ट कर देते। दिल जले और उसके लगता बाद- है, उसके बाद जो मैंने तुम पे उसके बाद जो होता है ना फिर, हाय हाय। अच्छा उसको किसी ने मेरा बुरा नहीं किया, फिर ट्रस्ट तोड़ने के बाद भी अपना ही बुरा किया है, क्योंकि फिर मैं उनकी लाइफ से आराम सुकून से चला जाता, कोई नुकसान नहीं होता मेरा। ओके अच्छा जी, एक अपनी पॉडकास्ट जो रीडू करना चाहता हूँ। बहरोज अफजारी साहब की रीडू करना चाहता हूँ। अच्छा मैंने उनसे बहुत सारे सवाल करने हैं, मुझे पता चला उन्होंने बहुत ज़्यादा गालियाँ दी हैं, तो मैं चाहता हूँ वो क्लियर करूँ। बहुत जगह उन्होंने मेरे बारे में बहुत सारी बातें की कि बुरा है, ये मेरी की, बहुत गुस्से में, मतलब मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया, मैं नाम नहीं ले सकता उनका, अगर वो मेरे सामने बैठे उन सबका नाम ले दूंगा। तो उन सब ने एक एक करके मुझे बताया कि क्या क्या उन्होंने मेरे बारे में कहा। मैं तो पूछना चाहता हूँ हुआ क्या, मतलब ऐसा हुआ क्या। मुझे फैसल भाई ने कहा था कि मैं आपका 1-to-1 उनके साथ बैठ के पॉडकास्ट तीनों साथ करेंगे, तो मैंने कहा नहीं ऐसी चीज़ें कैमरे पे नहीं करनी चाहिए, ऐसी चीज़ें पहले ऑफ कैमरा बात करें। पता क्या होता है, देखिए जब दिल में इस तरह किसी का मतलब होता है कि भाई इनको मेरे से शिकायत है, और स्पेशली बरोज भाई इतने हमारे सीनियर हैं, तो बड़ा ज़रूरी होता है कि पहले उनको पर्सनल मिलें कि सर बताएं क्या मसला है, क्लियर करें मेरे से, फिर उनको पॉडकास्ट पे बुलाएं कि सर गुस्से में शदीद है। इत्तेफाक ये हुआ कि वो मेरे वालिद साहब से मिले ओ किसी शादी में, उनको ये नहीं पता था कि मेरे वालिद साहब हैं, अरे और वो मेरे वालिद साहब और वो दोनों आपस में दोस्त थे। तो जब उन्होंने वहां पर जिक्र किया, वालिद साहब ने किया क्या हुआ था, वो अब्बा ने बताना था भी कि मेरे बेटे हैं, उससे पहले उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। तो उन्होंने आखिर में कहा कि भाई मेरे बेटे, वो मेरे बेटे। तो उन्होंने कहा बेट वो भी उसकी बात नहीं कर रहा, वो एमएलए भट्ट की बात कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने ये भी नहीं कहा, उन्होंने कहा नहीं नहीं यार वो बस बच्चा है हमारा, बस ये हो गया यार उसने कर दिया। बिरोज भाई कम ऑन सर, लव हैं आप सर, लव हैं, बैठना पड़ेगा सर, बड़ा ज़रूरी है। खैर ਇੱਥੇ ਤੇ आ जाओ, तुसी ਇੱਥੇ भी नहीं आए हाल तक। एक चीज़ जो काश मुझे पहले पता होती। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक ऐसी चीज कि अगर क्रिप्टो ऊपर नीचे जा रहा हो और मुझे पहले पता चल जाए, क्या बात है। ठीक है, जो आज हुआ और कल हुआ, जिस तरीके मार्केट नीचे आती है ऊपर जाती है, बैक टू द फ्यूचर, बैक टू द फ्यूचर थोड़ा सा वाले पहले लोग पता ना। चल जाए ना, हाय तो मैं हाय। अपना घर भी सब कुछ उसमें, गाड़ियां भी, पॉडकास्ट भी सब घुसा दूं उसके अंदर। भाईजान उसके बाद तो मैं आपका बेस्ट फ्रेंड होऊंगा उसके साथ। हाँ बता क्या हो रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ क्रैश हो रहा है, क्या कर रहा है। अच्छा जी कुछ मैं नाम लूंगा कुछ फीलिंग्स के, ठीक है ना, आपने बताना है कौन सी पॉडकास्ट आपके माइंड में आती है, आपकी अपनी, ठीक है ना जी। स्पेशल, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, ओके, शॉकिंग, बेरोज अफजारी साहब, ओके, बोरिंग, एक बिल्डर, एक एक बिल्डर मैंने किया है, उनको पता चल जाएगा। एक बिल्डर था। अच्छा जी, टाइम पास, मथीरा, अच्छा
मैं तो बड़ा मजा आया था मतलब मैंने टाइम पास किया है। हाँ, मैं मैं बहुत उनको सुन रहा था ज़्यादा, खुद नहीं बोल रहा था, ज़्यादा उनको सुना है मैंने। ओके तो मुझे पता है मैं वहाँ ज़्यादा बोला तो वो फिर गोल बड़ा मारती हैं, हाँ ऑन एयर गोल मारती हैं आपको। अनएक्सपेक्टेड हाँ, वो मेरा फिर ऑफिस का स्टाफ भी है, बहुत सारे लोग हैं, वो एक नाम के आगे सीईओ भी लगा हुआ है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, होस्ट और सीईओ आपस में लड़ता है बैठ के। अच्छा जी अनएक्सपेक्टेड डॉक्टर शाह जमान, कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे आप फन फन, मायरा, अच्छा तमाशा वाली मायरा ओ Amazing. अच्छा अच्छा बड़ा मजा आया भाई, फन था वो बड़ा मजा आया। अच्छा इमोशनल एक आंटी आई थी जिनका एक एनजीओ है, उनकी जो स्टोरी मैंने सुनी माँ बेटे की, वो भी हमारे पास नंबर 3 पे ट्रेंड कर रहा है, 3-4 लाख व्यूज निकाल चुका है अब तक। तो वो इमोशनल था, वाकई में इमोशनल था। हाय हाय सैड मैं बहुत ही मतलब नहीं होता कि आप लेट डाउन मैं कहूँगा लेट डाउन कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बहुत मगर बिल्कुल ही फुस हो गया। अच्छा, ऐसा नहीं हुआ हमारे साथ। मेरे साथ हुआ था एक पॉडकास्ट अच्छा। मैं बड़ा एक्सपेक्ट कर रहा था यार अच्छा, मैंने जिससे एक्सपेक्ट किया ना, जैसे अभी हमारा पीएम का पॉडकास्ट आने वाला है, हाँ। ठीक है, तो मैं एक्सपेक्टेशन मेरी है मैं इसको वायरल करूंगा, क्योंकि वहाँ डिक्टेशन नहीं है मेरे पास, मुझे खुल के उन्होंने कहा कि जो पूछना पूछे आप। तो मुझे पहले ही पता चल गया कि इसमें गेम ऑन है, बिलावल वाला मैंने किया, मुझे पता था गेम ऑन हो जाएगी, वहीं पता बंदे के आने से पहले ही पता चल जाता है गेम ऑन करेगा, और जिसका ऑफ है वो ऑफ है। अच्छा, ऑफ में ऑन बहुत मिले, हाँ ये होता वो छोटा स्टार होता है, लेकिन अगेन छोटा स्टार मीन कि बहुत नोन नहीं होता। आई थिंक मेरा भी रिसेंटली मुझे क्योंकि एकदम अभी हाल ही में होता है यासरा आई थी पॉडकास्ट पे मैंने सवाल मतलब अपना होमवर्क किया हुआ था ना मैंने उसमें से एक सवाल नहीं पूछा वो कॉन्वर्सेशन शुरू हुई है और वो एक स्पिरिचुअल हम लोग रेल में गए हैं हमारी बातें हुई हैं बात से एक बात हुई है और मैंने एंड में देखा मैंने कहा मैंने एक सवाल भी यहाँ से पूछा नहीं वो इतनी एक इंगेजिंग अनएक्सपेक्टेड सी पॉडकास्ट हुई कि वैसे जो हमारे पास भी हुई थी आज से कोई 1 महीने पहले, हमारे साथ हादसा हो गया। हादसा ये हुआ कि बहुत मजे की बातें हुई, क्वेश्चन कुछ और थे, कहीं और चले गए हम लोग, वो इस्लामी पॉडकास्ट हाँ। तकरीबन हो गया था, बहुत अच्छा। उसके अंदर यासिर रिजवी की ना फेस पे लाइट जो ऑन थी ना, उस पे उनका फेस सही आया है, अब मैं लगा नहीं पा रहा। एआई से कर ले करेक्शन बहुत कोशिश की उस दिन, वो जरा अच्छा, जैसे हमारे पास, अच्छा हमारे से एक दफा और भी सीन हुआ, वो जो हमारे है ना आले खान, वो आए, वो बड़ा मैंने एक्सपेक्ट किया था, वो एक्सपेक्टेशन वाली बात पे मुझे अब याद आया। मैंने यार डॉन मूवी का हीरो, हमने डॉन मूवी बहुत 2-3 दफा देखी थी, हाँ शुरू के पॉडकास्ट थे। वो अंदर आए तो उन्होंने ही बोला कि यार पॉडकास्ट मेरे 2-3 रिकॉर्ड हुए थे, लेकिन लगे नहीं थे, वो भी ऐसे उठ के आ गए थे, बाल वाल बेच रहे थे, टी शर्ट, क्या है किधर बैठना है, ये क्या सीन हो गया। मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो वर्धान जो उसमें उसका स्टाइल था, डीजीपी का प्रेसिडेंट, हम तो वो स्टाइल देखा था, सामने आए तो ये वो सीन हो गया कि फिर वो पॉडकास्ट हमारा लगाने का दिल नहीं चाह रहा था। तो यासर रिजवी वाला सीन जो हमने दोबारा उनको बुलाया कि प्लीज आ जाए, बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन वो लग उस तरह नहीं रही जैसे वो अगेन नहीं अक्सर ही हो जाता है एंड भाई जाहिर बात है लास्ट बट सर्टेनली नॉट द लीस्ट कि क्या चीज़ है जो मैं अगले 10 साल में अचीव करना चाह रहा हूँ क्या मेरे माइलस्टोन्स हैं अगले 10 साल के लिए मैंने जो सेट किए हुए ज़िंदगी में। भाईजान देखें, बहुत सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट कर ली हैं ज़िंदगी की अपनी, जो मैंने सोचा था अल्लाह ताला ने मुझे दे दी है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं सोच रहा हूँ कि शाहरुख खान का एक पॉडकास्ट होना चाहिए, उसके लिए मैं लगा हूँ, जोर लगा रहा हूँ, क्या दुबई में होगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह और इस साल ख़त्म होने से पहले उनका पॉडकास्ट मैं करूँगा। दूसरा ये कि इतनी आइडेंटिटी क्रिएट कर लूँ जैसे आपकी है, जैसे अगेन बड़े स्टार्स की है, कि वो कहीं खड़े होते हैं तो उनको लोग जान रहे होते हैं, तमीज़ के दायरे में रह के कि यार इन्होंने अच्छा काम किया है। बस, क्या बात है। मैं नहीं हूँ भाई माशाल्लाह यू आर अ वेरी हार्ड वर्कर। मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है कि एम्बिशन जो होती है ना इंसान की वो आपको या तो ऊपर तक ले जाती है और अगर आप उसको सही चैनल कर लेना तो यू कैन डू वंडर्स। लेकिन एम्बिशन अगर सिर्फ अंदर ही रहे ना क्या मैंने करना है तो माशाल्लाह यू आर अ डूअर आपने हमेशा किया है और बड़े अरसे से कर रहे हैं। आई वुड लव टू सी कि इंशाल्लाह शाहरुख खान वाली पॉडकास्ट भी हो इंशाल्लाह और मैं लियोनार्डो की करूँ। करेंगे आप भी, रुकने वाले आप भी नहीं। आते हो मैंने ऑफिस में किसी से कहा, मैंने यार एक बात है वैसे, करेंगे भाई ये शख्स रुक नहीं रहा, ये कुछ ना कुछ तबाही मचाने वाले हैं, क्योंकि रुक नहीं रहे, बैक टू बैक आ रहे हैं, बैक टू बैक आ रहे हैं। नहीं नन्हे मुन्ने से करेंगे भाई पॉडकास्ट लगे हुए हैं 2 माइक ही लेके जाने हैं ना पहुंच जाएंगे बस अच्छा, मजे की बात है, आपको भी जरूरत आपको इस लेवल की थी नहीं, जितना काम आप कर रहे थे ना, ये जो आइडेंटिटी क्रिएट करना और इसको कंसिस्टेंट रखना, मैं शुरू में समझा आपसे शौक से शुरू किया होगा कि बस 2-4-10 करेंगे, उसका बोलेंगे यार नहीं यार मेरा अपना काम बहुत बड़ा काम है, जरूरत ही नहीं। लेकिन अगेन आपने उसको ऐसे उठा के किया है कि आपने उसका काम बड़ा बना दिया। हाँ वही था ना मेरे बस ये था कि यार ये जो शोज है ना इनसे छुटकारा मिल जाए। ये हर दफ़ा आप कॉमेडियंस बिठा के और वही चीज़ें मतलब ठीक है हो रहे हैं मगर 15 साल से वही हो रहा है।
तो लाखों में एक का कॉन्सेप्ट भी ये था कि डिफरेंट करें थोड़ा सा। बीच में मैंने एक और शो किया था, वो नहीं चला, मैंने बंद कर दिया वो। तो आप अपने फेलियर से ही सीखते हैं। तो ये अल्लाह का शुक्र, पॉडकास्ट मुझे मज़ा आता है, बात करने का मज़ा आता है, गप्पे मार रहे हैं, बात करें, नन्हे मुन्ने से पैसे भी आ रहे हैं, व्हाई नॉट, क्यों नहीं। और करते करते ये कितनी बड़ी चीज बन जाए। अच्छा, इसमें और नहीं कोई सीन नहीं, कोई लग गया आपका, लेकिन आपने करते रहना है। हाँ, ये है। देखिए, आपकी मेन आती है ना प्रोडक्शन कॉस्ट, तो हमारी है, एडिट हो रहा है, लाइट्स लगी, कैमराज, ये वो सारा कुछ है। उसके बाद फिर आप पे कि आप यार जितना अच्छा बना सकते हैं इसको, मेक इट विजुअली अपीलिंग। और ये अब इंशाल्लाह नया स्टूडियो हम लोग बना रहे हैं, होपफुली 3-4 महीने 5 महीने तक वो हो जाएगा। हम लोग फिर वहाँ से भी करेंगे इंशाल्लाह। आएंगे सर, लाहौर भी आपके पास आएंगे। डन भाईजान, आए और आप एक दफा फिर आए, क्योंकि अब आपकी आइडेंटिटी एक दफा और हमने भाईजान। अब मैं आपके पास मैंने आपके साथ अगर पॉडकास्ट किया ना, वो बड़ा खतरनाक पॉडकास्ट होगा, डन क्योंकि मैंने आपके सारे पॉडकास्ट सुकून से देखे हुए हैं। तो मैं उनमें से जो सवाल मैंने निकालने हैं ना, एक एक बंदे के बारे में ना पूछने, और पता क्या होगा उसमें, वायरल इस चक्कर में होगा कि उस बंदे की बात स्टोरी पकड़ेंगे लोग, और हमारी बात पकड़ेंगे और निकलेगी बात। क्या बात, वायरल करेंगे, कोलैबोरेशन में आएंगे, पैसे सुनाएंगे, पैसे चलें। अपना ख्याल रखें भाईजान, पाकिस्तान का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।